हाय शिवम। सु की जगह हो? हाय सर। हाय सर। प्रणाम सर बोलने की जगह पे हाय सर। आप ही तो सर बोले हाय सर। गर्दन काट के फेंक देंगे तुम्हारा। हाय सर बोलता है, प्रणाम सर की जगह पे हाय तो सर। बिहार से पढ़ाई कौन करेगा, फेंक दीजिएगा तो। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना। रजिस्ट्रेशन हो गया तुम्हारा? रजिस्ट्रेशन करवा के कहीं। हाँ, तब ठीक है, तब जा सकते। नहीं नहीं, तब क्यों जाओगे? एग्जाम दे के जाना। आए तो आप तो घर पर थे। ठीक ठीक। तुम्हारा कॉपी पेन कहाँ है? You no कॉपी पे। copy pen, no manner. You come in class, laugh, go. रोकिए सर, खरीद लेते हैं वो कॉपी पेन। बोलो तो यहाँ से भेज देते हैं, स्कैनर भेजो, पेमेंट कर देते हैं। बहुत पैसा है। राहुल लिख के भेज रहा है, तुम पढ़ता भी है। कौन? देखिए ना। पढ़ो लिखो तो पढ़ोगे लिखोगे तभी तो बाबूजी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे करेंगे। नहीं पढ़ो लिखोगे तो मालूम चलेगा, नहीं प्रॉपर्टी नाम करेंगे। पढ़ो। सब मेरे ही नाम। सब तुम्हारे ही नाम पे। हाँ। ठीक है, तुम अगला दिन स्कूल में मिलो, साइन करवाते हैं। युवराज, ध्यान रखना तो। ठीक है सर, आधा लिख देगा सब आपको। कॉस ए इधर माइनस इधर भैया। आधा इससे लिख पालेंगे और आधा प्रिंस भैया से। हाँ। देखो इसमें प्रूफ देखो, आरएचएस जो एक्चुअली दिया रहता है ना, वो डायरेक्शन के लिए क्या प्रूफ करना है। कभी कभी आप आरएचएस से भी एलएचएस प्रूफ कर सकते हो। ठीक। और ये प्रूफ करना है। देखो इस क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखोगे तो मुझे क्या लगना है, कॉसेक और कॉट। कॉसेक और कॉट। तो कॉसेक और कॉट के लिए एक आइडेंटिटी है अपने पास। क्या है? एक आइडेंटिटी है। एक दिन सब बेच के कहाँ जाना है? एक दिन तो सब बेच भाग के क्या? कहाँ जाना है? तरफ तरफ के यहीं मर जाना है। ये तो शायरी हो गया जी। एक दिन सब बेच के कहाँ जाना है, तरफ तरफ के यहीं मर जाना है। देखो आरएचएस जो एक्चुअली होता है डायरेक्शन देने के लिए, आप किस डायरेक्शन में चलोगे। तो ये आरएचएस देखने के बाद एक ख्याल आता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ये ख्याल आता है सभी के मन में? नहीं ख्याल आता है। ख्याल में रखोगे कुछ और तो कहाँ से आएगा ख्याल। अपने को क्या क्या लाना है? कौशिक थीटा। क्या लाना है? कौशिक और कॉट। क्या लाना है? कौशिक और कॉट। कौशिक और कॉट कहने का मतलब, कौशिक और कॉट कहने का मतलब 1/sin ए। और कॉट कहने का क्या मतलब? cos/sin ए। तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं इतना तो जरूर हिंट मिल गया। सो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको किससे डिवाइड करना होगा? साइन ए से। सिमरन, हम जो अभी समझा रहे हैं वो समझ रही हो? क्या बोल रहे हैं? युवराज कुमार, यस सर। अभी जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो समझ पा रहे हो आप? हम्म। फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो ये हुआ आपका आरएचएस पार्ट। कौन सा पार्ट हुआ? आरएचएस पार्ट। जा, ये तो पूरा खत्म हो गया। ये आरएचएस पार्ट है। तो आरएचएस पार्ट से मुझे दो आइडिया मिला। अगर कॉसेक और कॉट लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये वाला यूज हो सकता है। ठीक। उसके बाद क्या आइडिया मिला? कॉसेक मतलब क्या? 1/sin ए। और कॉट कहने का क्या मतलब? cos/sin ए। cos/sin ए। तो इस चीज से मुझे क्या हिंट मिला? ये जो एक्सप्रेशन आपके पास लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास लिखा हुआ है, इसको, यहाँ पे प्लस है ना, माइनस था, इसको किससे डिवाइड देना है?
साइन ए से क्यों डिवाइड देना है, ये भी क्लियर हो गया। क्यों डिवाइड देना है ये भी क्लियर हो गया। ये भी राज उसी के साथ चला गया क्या, जिससे पूछ रहे हैं वो तो क्लास में ही नहीं है। युवराज है ना, डिवाइड बाय साइन। सलाम है। तुम भी हो रविराज, इससे पूछ रहे थे क्या नाम है, सिमरन कुमारी से। ये राज भी उसी के साथ चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। किससे डिवाइड दोगे, साइन ए से। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि मुझे कॉसेक और कॉट लाना है। तो एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ऊपर में क्या लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस साइन ए -1। कितना से डिवाइड देना है, साइन ए से, तो सभी में साइन ए से डिवाइड कर दो। अब कोई बोलेगा सर साइन ए को छोड़ करके कोई दूसरा चीज से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा किसी के मन में ख्याल आ रहा है क्या। ऐसा किसी के मन में ख्याल नहीं आ रहा है। सर कोई पढ़ ही नहीं रहा। जा, जा। अरे रवि, कोई पढ़ ही नहीं रहा। तो गलती होई गवा। कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए। ए भाई तुम अगला टॉपर हो, पढ़ाई पर ध्यान दो। भाई साहब कहाँ थे इतने दिनों से। ये लग रहा है आदित्य है जो नाम बदल के पढ़ रहा है मुझे। हाँ, लग तो रहा है। हम्म? कोई दूसरे स्कूल का भी पढ़ना चाहता है, अगर कोई दोस्त है पढ़ने के लिए तो उसको बता सकते हो, ठीक। पहले क्लास करने से पहले बता देना, नहीं तो आके यहाँ झगड़ा करेगा। सर आज तो आखिरी क्लास है। तो इसको अरे अच्छे से कहना लिख क्या लो आप जैसा लोग। क्या लिख लो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और कितना, -1। नीचे में क्या लिख लो, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक। युवराज एक बात तुम बताना, ये जो अपना लोग को प्रूफ करना है, ये जो प्रूफ करना है, क्या इसके डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, पहली बात। नो सर। दूसरी बात, इधर कितना टर्म है, तीन, तीन टर्म है। थ्री, सीबीएसई वाले थ्री, तीन को क्या बोलते हैं, थ्री। चलिए। इधर कितना टर्म है, थ्री, और इधर कितना टर्म लाना है मुझे, टू। तो मुझे दो काम 2। करना है। एक, इसमें दो टर्म है ना, एक न्यूमिनेटर में और दूसरा डिनोमिनेटर में, और इधर केवल और केवल न्यूमिनेटर में ही है। नो नो नो। पहला काम है डिनोमिनेटर से टर्म भी हटाना है, और दूसरा काम है तीन टर्म को कितना कम, दो टर्म करना है। ध्यान दो, पहला काम करना है डिनोमिनेटर हटाना है, और दूसरा काम करना है इधर जो तीन को दिख रहा है, तीन, इसको कितना बनाना है, दो टर्म बनाना। इतना हिंट काफी होता है। रविराज समझ में आ रहा है, इतना हिंट काफी होता है। यस सर। तुम तो कुछ और समझ रहे या हो। तो ये वन की जगह पे क्या लिखोगे, वन कहने का क्या मतलब, वन का तो बहुत मीनिंग होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये भी वन का ही मतलब होता है। क्या यहाँ पे वन लिखोगे, ये वाला लिखोगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला लिखोगे, या फिर ये वाला लिखोगे। रविराज कौन वाला यूज करोगे आइडेंटिटी, जो लिखे हैं सर। कौन सा आइडेंटिटी, पहला, दूसरा या तीसरा।
तीसरा। कौन बोला? कोई कान में आके बोली है क्या? सर ठीक। क्लास में घर में हम ही सबसे सीनियर है। ओ, सही है, सही है, बिल्कुल। वाह वाह वाह। सीनियर हो तब तो सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम तुम्हारे नाम पे आएगा। सर इसको भी बुलाते हैं हम दोनों मिलके। आओ क्लास में तुम आओ। गार्जियन लोग बोलेंगे समर वैकेशन का होमवर्क मिला था, ये लोग तो दूसरे काम में लगे हुए प्रॉपर्टी साइन करवा दिया सब। हैं। वन के जगह पे क्या लिखोगे? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये जो चीज लिखे हैं ये सही लिखे हैं या इसमें कुछ चेंज हो सकता है? ये जो वन का जो वैल्यू लिखे हो यहाँ पे, ये सही लिखे हो या इसमें कुछ चेंज करें? रहने दीजिए। पहली नजर में सब सही सही सर ही आपकी लगता है, मर्जी। कुछ दिन बीतने के बाद लगता है नहीं, कुछ तो धोखा हुआ है। यहाँ पे वन लिखा हुआ है तो ये जो वन जो लिखा हुआ है ये पूरे का वैल्यू है ना? हाँ वन क्या था? माइनस में था। वन का साइन क्या है? माइनस, और यहाँ भी माइनस। तो इसका कहने का मतलब ये किस में होगा? ब्रैकेट। ब्रैकेट समझते हो? ब्रैकेट, ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। बोलो बोलो। तो ये जो स्टेप है यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं? गलती करते हैं। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, अब बोल तुम्हारा क्या होगा। यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आज ना यहाँ ना टीचर लोग का, नए नए टीचर लोग का इंटरव्यू था, सुनो पहले। ना उसमें तो हम बैठे हुए थे और ये प्रिंसिपल सर बैठे हुए थे। तो जो 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 प्राइमरी लेवल के मैम लोग आती थी ना, तो वो ऐसे बोलती थी, हेलो बच्चों, कैसे हो? आज का मौसम कितना अच्छा है। तीन मैम आई है, तीन एकदम सेम टू सेम यही बोली है। आज कौन सा विषय तीनों एक ही पढ़ना ग्रुप है? की लगी। आज का मौसम सबका सब एक डिट्टो, हमको लगा कहीं यूट्यूब से देख के आई है ये सब। हाँ पीडब्ल्यू वाला से हेलो बच्चों। हेलो क्या बच्चों के हालचाल साथ साथ ये बच्चों। भी बोलती थी ना, सुनो ना, आज का मौसम कैसा हाँ है। वही हम मन ही मन सोच रहे, तो हम तो कभी पूछे ही नहीं आज का मौसम कैसा है। कहीं क्लास में पूछ दिए ना तो कोई स्टूडेंट बोलेगा सांस लेने में दिक्कत होता है सर, रहने दीजिए आज क्लास। हम लोग के लिए सर टीचर नहीं आ रहा सर। अगर हम पूछ लेना, सो आज आज का मौसम कैसा है, तो बोलेगा सर बहुत गर्मी है, आज रहने दीजिए। दिल गार्डन गार्डन हो गया लिख रहा। दिल गार्डन गार्डन हो गया। देखो यहाँ पे ये वाले क्वांटिटी और ये वाले क्वांटिटी दोनों सेम है। हाँ बोलिए। यस सर। तो जो सेम है उसे पहले लिख लीजिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहां से क्या बचेगा? यहां से कॉमन क्या बचेगा? वन। क्या कॉमन बचेगा? वन। और ये जो है इसको लिख लेंगे चुपके से। सर क्लास कितने बजे तक चलेगा? जब तक सांस चलेगा आपका। वो- साल तक क्लास सर सांस चलेगा, मरते दम तक तब तक चलेगा। बात को सीरियसली नहीं लेना था। ज- इस क्वेश्चंस, देखो पढ़ना पढ़ाना ना पूजा की तरह है। कहीं पे अगर पूजा चल रहा है, जाके पंडित जी को बोलोगे पंडित जी पूजा कब तक चलेगा, प्रसादी खाना है आपको, जल्दी जल्दी, तो पंडित जी भगा देंगे। सर पूछ रहे हैं, सर पूछ रहे हैं आपसे कब तक चलेगा बस। तो हम भी सिर्फ वही बात बता रहे हैं बाबू। हम पढ़ा रहे हैं, जब क्वेश्चन लास्ट कर दे तब पूछना ना। पंडित जी पूजा करा रहे हैं, बीच में पूछोगे पूजा कब तक चलेगा। पंडित जी मार देंगे दुम का नाच के गिर जाइए। ये सब चीज नहीं, घर में कोई नहीं सिखाते हैं जी।
नो मैटर। मालूम मालूम चलेगा घर वाली दीदी भी बगल में बैठी हुई है, फोन मांग रही होगी, जल्दी से फोन दो। सर ये राहुल कौन है सर? बोल रहा है सर हम लोग के लिए कोई मैम नहीं आई है पढ़ाने के लिए। बाबू एक एक इंस्टा पे आजकल रील्स नहीं आता है, वो वाला सुई वाला, देखे हो? ना। इंस्टा पे जो कोई रील्स आता है, मैम रहती है, डांस करते रहती है, जो सुई देती है। ध्यान नहीं हो तुम लोग का? ना। किसी किसी के फैमिली मेंबर क्लास करते रहते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ो, नहीं तो बोलेंगे वो पढ़ाते कम है, खाली बातचीत करते रहते हैं। देखो हम इसीलिए बातचीत करके मुस्कुरा देते हैं ताकि आप लोग बोर फील नहीं हो। नहीं तो एक यस घंटे सर। से 1.5 घंटे क्लास करने और कराने में दिक्कत हो जाता है। जब तुम ही को नहीं समझ सर में आगे आएगा तो हम समझाइए। जब तुम ही को नहीं समझ में आएगा तो हम पढ़ा किसको रहे हैं? स्वाभाविक सर तो बात। समझाइए। देखो इसमें यही सर करना आप था, ये जो स्टेप मैं पहले बताया था वही तो इसमें फॉलो करके बनाना है। डाइन लोग है काजी, हम लोग बनाते हैं, भाग जा रहा है स्क्रीन, कहाँ गया? जा, कहाँ पे था सॉल्यूशन? यही है ना? है लड़का? हाँ, अब सही। यस सर। हाँ, देखो हम तो ये पहले से ही समझा चुके हैं, हम तो जस्ट बना रहे हैं, समझाने वाला काम तो पहले ही हो चुका है। जैसे ये वाले पार्ट को एक्सप्लेन करके लिखना है कोसेक स्क्वायर, उसके बाद ये वाले पार्ट को कॉमन ले लेना है, समझाया तो पहले ही गया है, बट मैं तो सिर्फ लिख रहा हूँ। वन माइनस कॉसेक ए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉट ए। स्कूल खुलेगा जैसे ही, तो ये सब सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला याद रखना। ठीक, हो सकता है डायरेक्टर सर पढ़ाएंगे, हमको बहुत पहले से बोल चुके हैं, हमको बच्चे लोग पे बहुत उम्मीद है, वो लोग बहुत अच्छा पढ़ता है, उसको हम पढ़ाएंगे। देखो ऊपर देखो, वन क्या है, प्लस में लिखा हुआ है, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस कॉसिक माइनस में लिखा हुआ है, सेम टू सेम लिखा हुआ है। तो ऊपर का सारा टर्म और नीचे का सारा टर्म क्या हो जाएगा, एक साथ कैंसिल होगा। किसके साथ? एक साथ। तो हो तो गया प्रूफ। प्रूफ तो हो गया। सो सिंपल। जो बात स्टार्टिंग में बताई गई थी, क्या बताई गई थी? इसको कॉसेक और कॉट में बदलना है, कॉसेक और कॉट में बदलना है, कहीं ना कहीं मुझे ये वाले फॉर्मूला का, कौन सा, ये वाले फॉर्मूला का क्या लेना होगा, मदद। तो मदद लेना है तो लीजिए ना। और कॉसेक कहने का मतलब 1/sin है, तो साइन से डिवाइड कर दिया आपने, आपने साइन से डिवाइड कर दिया, तो एलएचएस में कितना टर्म है? 3 उंगली है ना, हाँ, 3 टर्म। और प्रूफ कितना करना है? 2 टर्म। तो कहीं ना कहीं मुझे टर्म को कम करना होगा, कम कैसे होगा? कैंसिल करा के, कॉमन लोगे, कैंसिल कराओगे, बस। स्क्रीनशॉट ले लिया रविराज? नो टिक सर। मार रहा नो सर, मे स्क्रीनशॉट आई लेना गो तो आउट? आपका अधिकार बनता है। सर स्क्रीन सर जूम इन यूट्यूब जूम पर से आउट देख नहीं हो लेंगे। पा रहा सर। अब ले लो ये स्क्रीनशॉट, सर यूट्यूब। स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से बनाना घर पे। सर एक सेकेंड स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। ठीक है बिल्कुल, डील गार्डन गार्डन हो गया सर, हम लोग के लिए नहीं है। सर स्माइल कीजिए, सर स्माइल। सर तो हंसी रहे हैं, बताइए। दूसरा हंसी चाहिए इसको। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या है जो दर्द छुपा रहे हो? वाह, क्या शायरी है।
शायरी है ना। क्या है जो गम, इसीलिए तो जर्मनी से माइक मंगवाए हैं बाबू, अमेजोन से, ताकि बाप रे साउंड बाप। अच्छा जाए। सर ऊपर करिए थोड़ा। अब हो गया, उतना ऊपर नहीं, ऊपर जाने में भी टाइम है। देखो हम कोई बात मजाक में बोल देते हैं तो इसको इशू मत बना लेना, मालूम चलेगा जिस दिन स्कूल खुल रहा है उस दिन रिकॉर्डिंग दिखा रही है प्रिंसिपल सर को, सर देखिए आपके सर क्या बोल रहे हैं हमको। बताइए। तो और कोई यूट्यूब चलाने नहीं आता। सर अभी प्रिंसिपल सर कौन है नया वाला? विकास सर हैं। आप प्रिंसिपल सर के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकते हैं ना, किसी दिन यूट्यूब पे देख लिए तब। क्वेश्चन नंबर 6 हाँ। देखो। क्वेश्चन सर नंबर पीटीएम नहीं सिक्स है क्या? क्वेश्चन नंबर सिक्स ध्यान से देखो। पहला बात क्या है, रूट रूट हटाना है, पहला बात क्या है, रूट हटाना है। पहला बात क्या है, रूट को हटाना है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं खे समझ में आवत। उमेद सर छोड़ दिए, अरे बाप रे बाप। उमेद सर कुमुद सर छोड़ दिए, 2 स्टूडेंट को बाहर किए थे ना। हाँ। पीटीएम कब होगा? अरे यार यार। उन देखो तुम सोच सकते हो, हमेशा जो पीटीएम होता था वो एग्जाम के बाद होता था ना। तो एग्जाम से हम नहीं आते थे। एग्जाम से पहले पीटीएम हुआ था। डेट डेट। एग्जाम पीटीएम का डेट था, ध्यान में नहीं। जैसे बता रहे, पीटीएम का डेट था शायद 19 तारीख को, 18 या बीत गया 19। हाँ, बीत गया। बीत गया ना। तुम लोग का पीटीएम पीटीएम है शायद, बताया जाएगा। अब किस चीज का पीटीएम होगा सर? ये का पीटीएम होगा, बताया जाएगा। कॉपी चेक हो गया है। पीटीएम नंबर तो एक बताइए सर। पीटीएम तो एक बहाना यस है सर, कि, नंबर बताइए। क्या मैथ बदला का नंबर नंबर, सर बताइए। आर्यन का नंबर बता दीजिए। क्या बोल रहे हो बाबू? सर 5 का नंबर बता दीजिए। 5 नंबर तो बता दिए हैं जी। सर जो जो क्लास में उसका नंबर बता दीजिए। नंबर यस सर। अभी सब सुन लेगा, हम बता देंगे, कल की क्लास में आना सबका बता देंगे। युवराज का सर बीस कौन नहीं आज नंबर है है। सर, पांच ही को है हम युवराज लोग। का 20 सर हम नंबर लोग है। सर, पाँच। आज तो आखिरी क्लास है। सुनो, युवराज का मैथ्स में 20 नंबर है। वाह युवराज पास हो गया। युवराज तुम्हारा, अब फिर पास हो जाएंगे आर्यन। पता नहीं जिसका इसका मार खाता था ना क्लास में, वो सबको पता नहीं ऑटोमेटिक कैसे नंबर ज्यादा है। अच्छा लिखा है। सर मेरा बताइए ना, 13 रोल नंबर। 13 तो रोल बता दीजिए आर्यन का सर। बता दें, रुको, अब यस बता सर। दीजिए सर। प्लस माइनस। कहाँ गया कहाँ गया। स्वराज, दूसरे दूसरे क्लास का रखे हुए हैं, तुम्हारा भी रखे हुए हैं तो बता। फर्स्ट रोल नंबर बताओ। आर्यन कुमार, रोल नंबर 13। 18 नंबर है। ठीक है सर, सर पास हो गया। 20 प्रिंस भैया, 20 20 युवराज का सर सर। 20। प्रिंस का है 16, रोल नंबर 16 का 16। बीस युवराज का का। 20 का। युवराज का तो बोला मैं 20 नंबर। वाह पास हो गया युवराज। सर 20 का। रोल नंबर 20 का है 18 नंबर। तो रूट टू वाला दो दो बार प्रूव किए थे। तुम हाँ सर। पहले वाला खराब हो गया, ऊपर ना अभी भी बैग में है। कोई नहीं, तुम अच्छा काफी अच्छा लिखे हो, ठीक, जैसे हम क्लास में बताते हैं वैसे लिखे हो।
बाकी युवराज के पार्टी स्टूडेंट देना। किसका बोले हो? सर 49 रोल नंबर का बताइए। 49 आर्यन कुमार का है 17.5। आर्यन 49 का रोल नंबर 17.5। अक्षय कुमार का है सर, वो अक्षय का है। अक्षय का तो 49 है। हाँ तो वही ना 49 बोल रहे हैं, तो का सुन लिए। 49 का रोल नंबर अंग्रेजी में 16। बोलो। सर 9 रोल नंबर का बताइए, शिवम का सबको बता देंगे। शिवम कुमार यादव का 18 है। सर उस पर से सर विवेक का बताइए, विवेक का। विवेक का हेलो। विवेक 50। विवेक का 15.5 है। सर वो अच्छा है उसका। लॉकी का बताइए सर। लक्की एग्जाम नहीं दिया था बट उसका वाइवा करके हम 11 नंबर दिए थे। ओ। बोलेगा तो नंबर दे देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। जो जब एग्जाम देने आया था ना दूसरे सब्जेक्ट का, तो बोला हम एग्जाम छूट गया। हम हाँ बोले रुको अभी पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछे 5 नंबर का तो नहीं बताया। दूसरा क्वेश्चन फिर हाँ पूछे क्लास 5 नंबर का, नहीं बताया। तब उसका 10 नंबर बाकी है, उसे दे देते हैं, फिर पूछेंगे कहीं कम जाएगा तब। सर स्कूल 24 को खुल जाएगा ना सर? हाँ जी, खुल जाएगा, बिल्कुल खुल जाएगा। एसी खरीदा के तैयार है। सर हम सर लोग की हम लोग क्लास में लगवा लीजिएगा नहीं सर, लगने हम लोग का में फायदा भैया। कोई नहीं, नर्सरी में जाके बैठना। सर सर आपका हॉलीडे होमवर्क दिन। बनाना जरूरी। पहले ये सर क्वेश्चन आने देख दीजिए लो। आप। एक क्वेश्चन सॉल्व सीख लो। ठीक ठीक। ओके सर। देखो, पढ़ो हमेशा एंजॉय के साथ, ऐसा नहीं है जो बोझ की तरह पढ़ रहे हो कि कौन चीज सर प्रूफ करा रहे हैं। इसलिए बीच बीच में हंसा देते हैं। एक एक गार्जियन देखते होंगे, भाई साहब ये कौन सर है। टॉपर सर। जानते हो मेरे नाम पे ना एक दो स्टूडेंट है जो मोबाइल खरीदा लिया है। तो कहा है, कहा दिनेश सर बोले हैं क्लास करने के लिए, और वो है बाप रे बाप। 9th क्लास का। और 9th क्लास को हम एक दिन पढ़ाए भी नहीं। वेरी हैवी सर, वेरी। ये जैसे। नहीं, उसके ना पापा आए थे, कह रहे थे दिनेश सर कौन है जो हमको बउआ को बोले हैं सर मोबाइल खरीदने। तो हम मेरे से पूछ रहे थे। हम बोले दिनेश सर हम खुद हैं। अब बोलेंगे दिव्यांग सर। देखो यहाँ पे ये क्या ध्यान दोगे। समझाने। देखो यहाँ पे ध्यान दोगे तो पहला काम क्या है, रूट को हटाना है। रूट कैसे हटेगा? तभी हटेगा जब वो क्या हो, स्क्वायर के फॉर्म में हो। पहला काम क्या है, रूट को हटाना। और दूसरा काम क्या है, ये जो डिनोमिनेटर में पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो डिनोमिनेटर में पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली, इसको भी हटाना। ये कब हटेगा? जब इसको, जैसे कहीं पे √2 + 1 लिखा रहता था, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करते थे? √2 - 1 से। यानी बीच वाले साइन को क्या करके, चेंज करके। तो चेंज कर दो, 1 माइनस कितना, 1 प्लस साइन है। और यहाँ कितना, 1 + साइन है। ये सब जो मल्टीप्लाई होगा ये किसके अंदर होगा? रूट के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? रूट के अंदर होगा। 1 + sin A, ये स्क्वायरिंग में चला जाएगा। 1 + sin A क्या चला जाएगा, स्क्वायरिंग में। और यहाँ पे नीचे में कितना हो जाएगा, 1 - sin² है। कुछ गलत लिख दिए क्या? नहीं तो लिखे तो सही ही है। ये 1 + sin A, और नीचे में कितना हो जाएगा, cos²A। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 + sin A। और नीचे में कितना हो जाएगा, cos A। अब अलग अलग कर लीजिए। 1 + sin A डिवाइडेड बाय, अलग अलग कर लीजिए, cos A यहाँ भी और cos A यहाँ भी। तो ये क्या हो जाएगा, sec A। और ये कितना हो जाएगा, tan A।
देखो जितना क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा जो किस तरह से कोई चीज क्या करना है, प्रूफ करना है। नहीं तो आप एक बार में सोचोगे नहीं मैं तो एक बार में ही सोचूं और एक बार में ही लिख लूं, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री आप क्या कर रहे हो, टॉपिक का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब जान पहचान, परिचय। तो परिचय किसी को एक बार में ही देखोगे आप परिचय हो जाओगे, उसके साथ समय व्यतीत करना पड़ता है, तब उसके बारे में अच्छाई बुराई जान पाओगे उसका। कोची कर रहा है जी तुम स्क्रीन पे? कुछ कुछ कर रहा है बेचारा। सर क्लास खत्म हो गया इसलिए कर रहे हैं। हम्म? ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं संपन्न। किसी को समझने में दिक्कत? सर घरे नो सर। मन ही नहीं लगता है, घर